नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 27 और सूरह रहमान की आयत नंबर 21 के मुताबिक निकलते हैं इनसे मोती और मरजान, और ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमत को जुटलाओगे। इस आयत की तशरीह में बयान फरमाया जाता है कि अल्लाह ताला ने दोनों पानी मीठे और खारी को आज़ाद छोड़ दिया है, अपनी अपनी बहने की जगहों में बहते चले जा रहे हैं। गाहे गाहे आपस में मिल भी जाते हैं, लेकिन एक दूसरे में खलत मलत नहीं होते। कुदरत ने इन दोनों के दरमियान एक ऐसी रुकावट कायम कर दी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन मजबूत इतनी है कि इन्हें आपस में गुडमिल नहीं होने देती। मीठा पानी अलग और कड़वा अलग, मीलों एक साथ बहता चला जाता है। रियायत के मुताबिक मीठा और खारी पानी जहाँ मिलता है वहाँ से मोती और गोंगे निकलते हैं, जिनको तुम जीनत और आराइश के लिए काम में लाते हो। मुख्तलिफ बीमारियों में ये दवा का काम भी देते हैं, और भी इससे तरह तरह के तुम फ़ायदे उठाते हो। लोलू, बड़ा मोती मरजान, गोंगा और छोटे मोती को भी मरजान कहते हैं। अगली आयत में बताया जा रहा है कि सब कुछ इसी के ज़ेरे फरमान है। वो जहाज़ जो समंदरों पहाड़ों की मानंद बुलंद नज़र आते हैं समंदरों में, बस ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमत को जुटलाओगे। और जो कुछ ज़मीन पर है फना होने वाला है और बाकी रहेगी आपके रब की ज़ात जो बड़ी अज़मत और एहसान वाली है। यानी यहाँ बयान फरमाया जा रहा है कि वो कश्तियाँ जिनके बादबान बुलंद कर दिए जाते हैं, अलामुन जमा है अलम की, इसका मानी है पहाड़, यानी समंदरों में पहाड़ों की मानंद बड़ी बड़ी कश्तियाँ और जहाज़ तुम्हें तैरते हुए नज़र आते हैं। देखो किस शान से सतह आप पर ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब इसी हाल के हकीकी की ताबाई फरमान है। इसी हाल के हकीम ने पानी में ये खूबी पैदा कर दी है कि वह लाखों टन बोझ उठाए रहता है। इसने ऐसी चीज़ें पैदा फरमाई हैं जिनसे कश्तियाँ और जहाज़ बनते हैं, बारी बार कम होने के बावजूद डूबते नहीं। अगली आयत के मुताबिक अल्लाह ताला अगर ऐसी चीज़ें पैदा ना फरमाता जो पानी पर तैर सकती हैं, या पानी में ये सलाहियत ना होती कि इसमें आसानी से जहाज़ रानी हो सके, बल्कि दलदल की तरह हर चीज़ इसमें दंसती चली जाती, तो क्या दूर दराज मुल्कों में जिनके दरमियान बहरा उकियानूस और बहरा अलकाहल जैसे समंदर हायल हैं तुम्हारी आमदोरफ्त मुमकिन हो सकती। ये पूछा जा रहा है इंसान हजरात से, और बताया जा रहा है इंसो जिन को कि चश्मे होश खोलो, अपने हालक और मालक को पहचानो और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहो। इनकार और नाशुक्री की राह पर कब तक चलते रहोगे। फिर बयान फरमाया जा रहा है मांग रहे हैं इससे अपनी हाजतें सब आसमान वाले और ज़मीन वाले, हर रोज़ एक नई शान से तजल्ली फरमाता है। पस ए जिन्नो इंसान तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, हम अनकरीब तवज्जह फरमाएंगे तुम्हारी तरफ। यानी अगर किसी को इज़्ज़त व जाह हासिल हुआ, अगर किसी के पास दौलत व सरवत की फरवानी हो, अगर इसे किसी महदूद इलाके में इक़्तिदार और इख्तियार मिल गया, तो इसे अकड़ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने रब करीम की शुक्र की तरफ तवज्जो देना चाहिए और शुक्रगुजारी करनी चाहिए। रब करीम को बुलाकर शैतान से याराना नहीं गांठ लेना चाहिए। इसे ये हकीकत अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि वो खुद और इसका जाओ खशम, बल्कि इस ज़मीन में जो कुछ इसे दिखाई दे रहा है सब फ़ानी है, सब नापैदार है। बका और दाम फ़कत खुदावंदी जुल जलाल वल इकराम का हिस्सा है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात और हज़रत इंस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि यानी दुआ मांगते वक़्त या ज़िल जलाल वल इकराम ज़रूर कहा करो सुबहान अल्लाह। अगली आयत के मुताबिक ज़िंदगी की नेमत है तो फना और मौत भी नेमत है। इससे पूछिए जो किसी अज़ियतनाक बीमारी में मुब्तला होता है। रात को करार है ना दिन को चैन, हर वक़्त दर्द से तड़पते रहते हैं। इन बूढ़ों से पूछिए जिनकी लंबी उम्र इनके लिए वाले जान बन गई है। ना आँखें देखती हैं, ना ज़बान बोलती है, ना हाथ हिलते हैं, ना टांगें चलती हैं। मैदा कमज़ोर, जिगर बेकार और दिल बीमार है। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। इंसान अपने अहल व इयाल के लिए भी एक नापसंदीदा और नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बनकर रह गया है। क्या इनके लिए मौत की आगोश उम्मीद अफ़ज़ा और राहत बख्श नहीं? नीज़ मौत तो वो रास्ता है जिस पर चल कर इंसान मसाइब और आलाम की इस दुनिया से छुटकारा हासिल करके आलमी आखिरत की अबदी नेमतों से बहरावर होता है। इसलिए मौत को भी एक नेमत करार दिया गया।
اگلی آیت میں زمین اور آسمان میں جو چیز ہے، نوری ہو یا خاکی، آبی ہو یا ناری، بڑی ہو یا چھوٹی، عزیز ہو یا حقیر، بلا استثناء سب کے سب اس کے دربار میں اپنے سوال کا دامن پھیلائے ہوئے ہیں اور اس کے جود و کرم پر آس لگائے ہوئے ہیں۔ بیمار صحت مانگ رہا ہے، بھوکا رزق مانگ رہا ہے، طالب علم گوہر علم کے جولی پھیلائے ہوئے ہیں، دولت کی طالب گار سیم و زر مانگ رہے ہیں، ارباب صدق و اخلاق اس کی رضا مانگ رہے ہیں۔ کون ہے جو وہاں سائل نہیں، کون ہے جو اس سے در کا گدار نہیں۔ اگلی آیت کے مطابق مخلوق کا تو یہ حال ہے اور خالق اپنی مخلوق کی التجاؤں کو سن رہا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ کسی کو تاج سلطانی بخشا جا رہا ہے، کسی کو نعمت علم حاصل ہو رہی ہے اور کسی کے سینہ میں چراغ معرفت فروزاں کیا جا رہا ہے اور کسی کو اپنے درد کی نعمت بخشی جا رہی ہے۔ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بن رہا ہے، کوئی بگڑ رہا ہے، کہیں قحط کی چرا دستیاں ہیں اور کہیں ابر رحمت برس رہا ہے، کسی کو نوازا جا رہا ہے اور کسی کو اس کی پہم ناشکر گزاریوں کے باعث اپنی نعمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہر روز اس کی شان کا ظہور ہو رہا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کا مفہوم پوچھا، وہ نہ بتا سکا۔ اس نے کل تک کی مہلت طلب کی اور بڑا افسردہ ہو کر اپنے گھر آیا۔ اس کا ایک سیاہ فام غلام تھا۔ اس نے پوچھا، میرے آقا آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے پریشانی کی وجہ بتائی۔ غلام نے کہا، آپ مجھے سلطان کے پاس لے چلیں، میں اسے اس آیت کا مفہوم بتاؤں گا۔ یعنی اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وہ بیمار کو صحت یاب اور صحت یاب کو بیمار کر دیتا ہے، آرام و عافیت والے کو مصیبت میں بھی مبتلا کرتا ہے اور جو مصیبت میں مبتلا ہے اس کو آرام و سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ ذلیل کو عزت بخشتا ہے اور عزت والے کو ذلیل کر ڈالتا ہے۔ وہ غنی کو فقیر اور فقیر کو غنی بناتا ہے۔ بادشاہ نے سن کر اسے قلمدان وزارت سونپ دیا۔ غلام نے کہا، یا مولائی ھذا من شان اللہ تعالیٰ، میرے آقا یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ عبداللہ ابن طاہر نے حسین ابن فضل کو بلایا اور کہا، جب یہ بات صحیح ہے کہ ان القلم جف بما ہو وقائع الی یوم القیامۃ، کہ قیامت تک جو کچھ وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے اور قلم اب خشک ہو چکا ہے، یعنی اب مزید کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کل یوم ہو فی شان۔ حسین نے برجستہ جواب دیا، فإنها شؤون یبدیها لا شؤون یبتدیها، یعنی شان سے مراد ازل میں طے شدہ فیصلوں کا اظہار اور نفاذ ہے، نہ کہ نئے فیصلوں کا آغاز۔ تو یہ تھا آیت نمبر 33 تک کا ترجمہ۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اگر آپ کو میری آواز نہ بھی پسند آئے تو اس کو قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ کے ضرور پھیلایا کیجیے اور لائک کیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔